वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंच गए। मुल्क के कौमी दिन की तकरीब में करेंगे शिरकत। लोकसभा में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के रिमार्क्स को लेकर डीएमके के अरकान का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। कांग्रेस की तायद माफी का मुतालबा। इंडिया के बजाय भारत का इस्तेमाल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मुतालिक आरएसएस लीडर का रिमार्क। ओडिशा में जराइम की बढ़ती तादाद के तनाजुर में कांग्रेस का एहतजाज। ख्वातीन की सलामती पर उठे सवाल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वलीअहद से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी रियाद पहुंच गए। यूक्रेन जंगबंदी पर होंगे मुज़ाकरात। मगरबी किनारे में यहूदी फौज का क्रैकडाउन। बाज़ाबादकारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों में लगाई आग। इंसानियत के खिलाफ जराइम के वारंट की तकमील। फिलिपाइन के साबिक सदर को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाके में केमिकल टैंकर और कंटेनर जहाज का तसादुम। जहाज में लगी आग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह मॉरिशस पहुंच गए। मोदी का हवाई अड्डे पर मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मोदी चारशंबे को मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मोदी ने अपने मॉरिशस हम मनसब की तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मैं मॉरिशस पहुँच गया हूँ। मैं अपने दोस्त वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल करने के लिए शुक्रगुजार हूँ और उन्हें कहा कि यह दौरा एक काबिल कदर दोस्त से मिलने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने का एक बेहतरीन मौका है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट किया, नमस्ते मॉरिशस। वज़ीर आज़म मोदी का मॉरिशस में पुरतपाक इस्तकबाल है और एक ख़ास अंदाज में वज़ीर आज़म राम गुलाम का हवाई अड्डे पर पुरतपाक उन्होंने इस्तकबाल किया है मोदी का। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से तमिलनाडु हुकूमत को ईमानदार न होने के रिमार्क के अलावा डीएमके अरकान पार्लियामेंट को गैर महज़िब कहने के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया है। इस मौके पर डीएमके की एमपी करीमुज़ी ने कहा, मरकजी वजीर के अल्फाज नामुनासिब है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। डीएमके के अरकान की तरफ से नारेबाजी भी की गई। Yes, the union government is withholding the money which has to be given to Tamil Nadu, saying that we have to sign the 3-language policy and the national education policy. They are ruining the future of the children of Tamil Nadu. They have education is in the concurrent list, and they have no right to withhold the funds which has to come to the children of Tamil Nadu. And moreover, yesterday in a reply to the question raised by a member of Tamilchi Thangapandian, a member of the DMK in Lok Sabha, he responded in a very abusive way, saying that
we are dishonest, and he was calling the chief minister as super CM. He said that Tamil Nadu people and our MPs are uncivilized. This is not what we expect a union minister. This is not the language we expect him to be speaking, and this is totally undemocratic. We demand an apology. Thank you. कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रमोद तिवारी ने गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से तमिलनाडु के अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ किए गए रिमार्क को नामुनासिब करार दिया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मरकजी वजीर अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए, किसी के खिलाफ भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। यद्यपि कार्रवाई से निकाल दिया गया, किसी भी मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्द को कार्रवाई से निकाल जाना ऐसे ही उस मंत्री के लिए बहुत अपमानजनक है। पर मैं नहीं जानता कि हमारे प्रधान जी इसको कैसे लेते हैं। उन्हें अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। असंसदीय भाषा किसी सदस्य को नहीं प्रयोग करना चाहिए, और भारत के कैबिनेट मंत्री को तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें जवाब देना है, तथ्य रखने हैं। वो किसी से गाली गलौज की भाषा नहीं कर सकते। हम उसकी निंदा करते हैं। सर, कल उठाएंगे क्योंकि टीएमसी भी आप लोगों के साथ इस मसले के साथ है। 260 ओडिशा में जराइम के मुबैना बढ़ते वाक़यात को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से असम्बली के बाहर एहतजाज किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन असम्बली सफिया फिरदौस ने कहा, आज हमारे एहतजाज का तीसरा दिन है। हम असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज कर रहे हैं। रियासत भर में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है। लोग अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। हुकूमत अमन और कानून की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सुरक्षा प्रति जदि कौन आईन आणुंट से पर्यंत निष्पत्ति नहीं देखिए, आज तीसरा दिन है हमारा डिमांड का। रास्ते में हम विधायक सब हाउस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाउस के बाहर भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी पब्लिक है, सब भी इकट्ठा हुए हैं। कल आप हमारा फोर्स देखे हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में पूरा उड़ीसा में सारी जिला में प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि नारी निर्यातना जो क्राइम बढ़ता जा रहा है महिला के विरोध, हर घर पे एक डर सा पैदा हो गया है। सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि बच्चों को स्कूल भी कैसे पढ़ने भिजाए, कि कॉलेज कैसे भिजाए, जॉब कैसे करेंगे बच्चे। एंड पूरा हर जगह एक अलग सा माहौल हो गया है। बट ये सरकार कोशिश कर रहा है फटाफट डाइवर्ट करने को अटेंशन, बट हम डाइवर्ट करने नहीं देंगे। हमारा ये दबाव पूरा जारी रहेगा। हम लोगों को वादा किए हैं कि जब तक लोगों का समस्या दूर नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगा। रास्ते में, गृहों के अंदर, गृहों के बाहर, हर जगह। तो आज हम रास्ते में हैं, हमारे माँ के लिए, भाई बहनों के लिए, सारे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबोले ने कहा, भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं। उनका कहना था कि भारत का संविधान और भारत का रिजर्व बैंक का अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में, अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या, और एक क्या? दिल्ली के रॉस एवेन्यू अदालत ने आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव, हिमा यादव और दूसरों को 50,000 रुपये के शख्सी मुचलके पर जमानत दी।
अराजी बराए मुलाजमत मामले में तेज प्रताप और उनके साथी अदालत में पेश हुए थे। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के डल झील में इन दिनों सयाह शिकारा से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मौसम सरमा में सयाहों की बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर में देखी गई। शिकारा कश्मीर की सियाहत का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और इससे कई लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है। तमिलनाडु के बाद इलाकों में दरमियानी शब से सुबह तक बारिश की इत्तलात है। टूडीकुडी में आज सुबह बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। दूसरे अजला से भी हल्की बारिश की इत्तला है। तेलंगाना श्रीसेलम SLBC टनल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी है। 22 फरवरी को टनल का हिस्सा मुनहदिम हुआ था। 8 वर्कर्स फंस गए थे। 1 वर्कर की लाश निकाली जा चुकी है। अभी 7 वर्कर्स की तलाश जारी है। बचाव और राहत कार्य की टीमों की तरफ से रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फ़ौज ने क्रैकडाउन किया। बैतुल्लहम के बैत फ़िजार इलाके में यहूदी फ़ौज ने 4 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। कलकलिया शुमाली हिब्रून में भी यहूदी फ़ौज के क्रैकडाउन में कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे में यहूदी बाज़ाबतकारों में शुमाली रमल्ला के गांव में उम्मे सफ़ा गांव में फ़लस्तीनियों के मकानात पर हमले किए गए। इस दौरान कई गाड़ियों को आग भी लगा दी गई। बाज़ दूसरे इलाकों में भी यहूदी बाज़ाबतकारों की तरफ से हमले किए गए हैं। यूक्रेन के सदर एक वफ्द के हमरा सऊदी अरब के शहर रियाज पहुंच गए, जहां वो अमरीकी हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया, जो सऊदी अरब और अमरीकी हुक्काम के साथ यूक्रेनी अहदेदारों के मुज़ाकरात से कबल सऊदी अरब पहुंचे। वलीअहद ने मुलाकात के दौरान ममलिकत की जानिब से यूक्रेन रूस जंग के हल और अमन के क़याम के लिए आलमी कोशिशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हुए मशरिक़ वस्ता और दुनिया में उसके अहम किरदार को सराहा है। इस मुलाकात में सऊदी और यूक्रेनी आला हुक्काम भी मौजूद थे। ज़ेलेंस्की को इससे पहले मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर हुक्काम ने शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा है। सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जिद्दा पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, यूक्रेन जंगबंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरुम्मीद हूँ। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। फ़िलिपाइन के साबिक़ सदर को बैनुल-अक़वामी वारंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2018 में फ़िलिपाइन में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के दौरान कई अफराद को हलाक किया गया था और फ़िलिपाइन के साबिक़ सदर को यानी कि डटर्टे को बताया जा रहा है कि इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात लगाए गए थे और आलमी वारंट के बाद साबिक़ सदर को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि जब हांगकांग से मनीला एयरपोर्ट वो पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
बरतानिया के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाके में केमिकल टैंकर और कंटेनर जहाज़ आपस में टकरा गए। हादसे के बाद एक जहाज़ में आग लग गई, कई हलाकतों का खदशा है। बरतानवी हुक्काम के मुताबिक नॉर्थ सी में पेश आने वाले हादसे का शिकार जहाज़ों में से 37 मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए साहिल इंग्लैंड पोर्ट पर पहुंचा दिया गया, जिनमें से एक जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि 36 अफराद महफूज रहे। बरतानवी कोस्ट गार्ड एजेंसी का कहना है कि हेलीकॉप्टर, तैयारे और आग बुझाने वाली कश्तियाँ इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब कर ली गई हैं। बताया जाता है कि हादसे का शिकार केमिकल टैंकर अमेरिका और कंटेनर शिप का ताल्लुक पुर्तगाल से है। एक्स प्लेटफॉर्म एक दिन में कई बार डाउनलोड हो गया, जिसकी वजह से दुनिया भर के सारिफिन को लॉगिन और दीगर खदमात के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक डाउन डिटेक्टर आलमी सतह पर 40,000 से ज़्यादा सारिफिन ने शिकायत दर्ज कराई है। सारिफिन का कहना है कि ऐप, वेबसाइट और सर्वर कनेक्शन में मुतअद्दिद मसाइल पेश आए हैं। एलॉन मस्क ने इस मसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इंकशाफ किया कि एक्स पर एक बड़ा साइबर हमला किया गया, जो मुबैना तौर पर यूक्रेन के खित्ते से हुआ। फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं कि क्या हुआ, लेकिन यूक्रेन के इलाके से जनरेट होने वाले IP एड्रेस के ज़रिए एक्स के सिस्टम को निशाना बनाया गया। और एलॉन मस्क के मुताबिक ये हमला इंतहाई मुनज़्ज़म था और किसी बड़ी तंजीम या मुल्क की पुष्टपनाही इसे हासिल हो सकती है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंच गए, मुल्क के कौमी दिन की तकरीब में करेंगे शिरकत। लोकसभा में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के रिमार्क्स को लेकर DMK के अरकान का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज, कांग्रेस की तायद माफी का मुतालबा। इंडिया के बजाय भारत का इस्तेमाल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मुतालिक RSS लीडर का रिमार्क। ओडिशा में जराइम की बढ़ती तादाद के तनाजुर में कांग्रेस का एहतजाज, ख्वातीन की सलामती पर उठे सवाल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वलीअहद से मुलाकात, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी रियाद पहुंच गए, यूक्रेन जंगबंदी पर होंगे मुज़ाकरात। मगरबी किनारे में यहूदी फौज का क्रैकडाउन, बाज़ाबाद कारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों में लगाई आग। इंसानियत के खिलाफ जराइम के वारंट की तकमील, फिलिपाइन के साबिक सदर को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के शुमाल मशरक़ी साहिल इलाके में केमिकल टैंकर और कंटेनर जहाज़ का तसादुम, जहाज़ में लगी आग। न्यूज़ फास्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।